हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदीप्त पाल। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड के अंदर एक स्पेशल केस आता है जिसको बोला जाता है डीजेनरेसी। तो अगर कोई भी सिंप्लेक्स मेथड में अगर डीजेनरेसी आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे रिसॉल्व करेंगे, वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो देखिए, डीजेनरेसी क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। उस पर जो सिंप्लेक्स टेबल होता है, तो जो सिंप्लेक्स टेबल में जो बेसिस से जो वेक्टर निकल जाता है, जो आउटगोइंग वेक्टर होता है, वो हम लोग कैसे डिसाइड करते थे कि जिस रो का कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम रेशियो कम होता है, वही वाला जो वेरिएबल है वो क्या करते हैं, बेसिस से निकल जाता था। ठीक है। पर सपोज कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तीन रो है। इसमें पहला जो दो रो आ रहा है उसका मिनिमम रेशियो सपोज कि सेम आ रहा है। सपोज कि 3 आ रहा है, उसका सेकेंड रो का भी मिनिमम रेशियो 3 आ रहा है एंड थर्ड रो का मिनिमम रेशियो 5 आ रहा है। सो मिनिमम रेशियो कौन होते हैं, तो मिनिमम कौन है इसमें से, 3 मिनिमम है। बट जो 3 है वो क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में सेम आ रहा है। तो इस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसिस से कौन सा वेक्टर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा केस में जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा रो में मिनिमम रेशियो सेम आ जाता है, तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आउटगोइंग वेक्टर बाहर कैसे निकलेगा, कौन सा निकलेगा। वही जो केस आता है उसका बोला जाता है डीजेनरेसी। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि डीजेनरेसी इन एलपीपी में ऑकर एट एनी इनिशियल स्टेज और एट एनी सब्सिक्वेंट इटरेशन स्टेज। मतलब जो सिंपलेक्स टेबल होता है उसका जो फास्ट टेबल होता है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि दो रो में सेम आ रहा है। ठीक है। और सपोज़ कि जो फर्स्ट स्टेज है, जीरो लेवल जो है, उसमें सपोज़ कि जो तीन रो है और दो रो है, कोई भी सेम नहीं आ रहा है, मतलब डिजेनरेसी नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है बाद में जाके जो भी इटरेशन स्टेज आएगा सब्सिक्वेंट स्टेज में, लेटर स्टेज में जाके ऐसा हो सकता है कि ऐसा दो रो मुझको मिल गया कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि मिनिमम रेशियो टाई कर रहा है। ओके। तो उसमें क्या आ जाएगा, डिजेनरेसी आ जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक प्रॉब्लम है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो एलपीपी होता है वो जनरल फॉर्म में गिवन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद उसको यूज़ करके सिंप्लेक्स टेबल को फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंडली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल को ऐड करेंगे जिसको वो बोला जाता है स्लैग वेरिएबल। ठीक है। अगर आपको स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल नहीं पता है तो हम मेरा जो पिछला वीडियो है सिंपलेक्स टेबल का, वो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक वेरिएबल ऐड होगा S1 एंड इसमें भी एक वेरिएबल ऐड होगा S2, और दोनों ही क्या होगा, स्लैग वेरिएबल। और देखिए राइट हैंड साइड पे कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग टू स्लैग वेरिएबल्स, introducing two slack variables S1 and S2 we have, और आप बोल सकते हैं कि we convert the given LPP in standard form as follows we have। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं कि मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2। ओके। अभी सब्जेक्ट टू इसमें क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 प्लस S1, थोड़ा सा गैप छोड़ के हम लोग लिखेंगे 8। फिर सेकेंड कांस्टेंट पे क्या होगा कि x1 प्लस 2x2, और यहाँ पर भी लेस देन साइन है, तो यहाँ पर भी एक स्लैग वेरिएबल ऐड होगा, उसको मैंने क्या नाम दिया, S2, दैट इज़ 4। ओके। उसके बाद क्या होगा, जो S1 है इसका कोरस्पोंडिंग कॉस्ट सेकेंड कांस्टेंट पे 0 आएगा एंड S2 का जो कॉस्ट फर्स्ट कांस्टेंट पे भी
सॉरी ये 1 होगा, एंड फर्स्ट कॉर्नर पे H2 का जो कॉस्ट होगा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एंड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक और सारप्लस कोई भी वेरिएबल हो उसका कॉस्ट को 0 लेके चलते हैं। ओके, सो क्या आएगा 0s1 प्लस 0s2, एंड जितना भी वेरिएबल्स है दैट इज x1 x2 s1 s2 आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये हुआ जो गिवन एलपीपी था उसका हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये गिवन एलपीपी था, ये गिवन एलपीपी था, और इसको हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग इसको यूज़ करके सिंपलेक्स टेबल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपलेक्स टेबल। सो देखिए ये हम लोग के सिंपलेक्स टेबल का फॉर्मेट होता है। इसमें हम लोग कैसे इनपुट को लिखेंगे, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट वेरिएबल है, x1 x2 s1 s2। इसको हम लोग एक लाइन से लिख देंगे कि x1 x2 s1 s2। ओके, अभी ऊपर में क्या होता है, सी जे, दैट इज कॉस्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स। कॉस्ट क्या क्या है देखिए, 3900। सो 3900। उसके बाद मैट्रिक्स को लिखेंगे, दैट इज मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए x1 का साथ कौन है 1, यहाँ पे x1 का साथ कौन है 1, सो 1 1 1 1। फिर यहाँ पे x2 के साथ कौन है, देखिए 4 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 2। फिर s1 के साथ कौन, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, सो 1 0 0 1, सो 1 0 0 1। ओके, और इस तरह पे एक हम लोग एक कॉलम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम रेशियो, जो कि डिसाइड करता है कि कौन बेसिस से निकल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल्स वो कौन होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, दैट इज़ 1 0 0 1। सो फर्स्ट कॉलम कौन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 1 0, वो आ जाएगा पहला बेसिक वेरिएबल्स। देन 0 1 कौन है, S2, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा। और यहाँ पे आता है CB, कॉस्ट ऑफ दिस बेसिक वेरिएबल्स। S1 का कॉस्ट क्या है 0, S2 का कॉस्ट क्या है 0। XB मतलब राइट हैंड साइड में कौन है, देखिए राइट हैंड साइड में कौन है 8 4, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 8 4। ठीक है, अभी आगे हम लोग टेबल को एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है ZJ, दैट इज समेशन CB इंटू XJ। CB इंटू XJ मतलब कि 0 0 ये CB है, J यहाँ पे 1 तो X1, तो CB इंटू X1 दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 कितना आ रहा है 0, 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ये आ गया ZJ। उसके बाद आता है डेल्टा J, दैट इज ZJ माइनस CJ। ये क्या आएगा, देखिए ये ZJ है और ये CJ है, दैट इज Z1 माइनस C1। 0 माइनस 3 कितना आ रहा है -3, 0 माइनस 9 कितना आ रहा है -9, 0 माइनस 0 कितना आ रहा है 0, एंड 0 माइनस 0 कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा J जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं आया है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को टेबल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि मोस्ट नेगेटिव, तो -3 -9 0 0, इसमें से नेगेटिव कौन है, मोस्ट नेगेटिव -9। तो ये क्या करेगा, बेसिस में एंट्री लेगा। तो देखिए S1 S2 बेसिस में था, उसमें फिर X2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जगह तो दो ही है ना, तो एक अगर आ रहा है तो इस दोनों में कोई तो एक को निकलना पड़ेगा बेसिस से। तो कौन होगा, दैट इज आउटगोइंग वेक्टर कौन होगा, कैसे पता चलेगा, मिनिमम रेशियो से। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या था कि XB/XJ। ओके, अभी J क्या है, XJ कौन सा होगा, X1 होगा कि X2 होगा। देखिए जो एंट्री, कौन एंट्री ले रहा है, X2 ले रहा है एंट्री, ये पे फॉर्मूला में क्या आएगा XB/X2। सो देखिए क्या आएगा
8/4, 8/4 दैट इज़ 2। ये पे क्या आ रहा है 4/2, 4/2 2। सो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि मिनिमम रेशियो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों में क्या हो गया 2 and 2 आ गया, मतलब कि सेम हो गया है। तो मिनिमम रेशियो जो है वो दोनों में सेम आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है एक टाई हो रहा है, एक टाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ओके, तो ऐसे जब डीजेनरेसी आ जाता है तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसका एल्गोरिथम देखिए अभी हम लोग देखते हैं। देखिए उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है एल्गोरिथम में, मेथड्स टू रिसॉल्व डीजेनरेसी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रोज फॉर हु इज द सेम मिनिमम रेशियो ऑकर्स दैट इज टाई। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा दो रो है जिसमें मिनिमम रेशियो टाई हो रहा है। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में मिनिमम रेशियो टाई हो रहा है। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, नाउ रीअरेंज द कॉलम ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल so that the columns forming original identity matrix comes first in proper order। that is, इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, जो कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 0 कौन दे रहा है S1 एंड 0 1 कौन दे रहा है S2। अभी टेबल को हम लोग थोड़ा ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों कॉलम पहले आ जाए। ठीक है, पहले आ जाए, मतलब S1 S2 को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं इसका हम लोग अगर इम्प्रूव करेंगे अभी तो क्या होगा। ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नाउ द मिनिमम रेशियो is same for first and second row। उसके बाद लिखेंगे so we rearrange, so we rearrange the columns in such a way that the identity matrix comes first, comes फर्स्ट। ओके, इसका मतलब फर्स्ट में आ जाए। तो चलिए तो इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पे आ जाएगा XB और ऊपर आ जाएगा CJ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, जो वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दे रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें 1 0 एंड 0 1 कौन दे रहा है, S1 S2, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, दैट इज S1 S2। उसके बाद जो बाकी है दैट इज X1 एंड X2 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अभी देखो ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स को लिखते हैं, कॉस्ट को लिखते हैं। तो S1 का कॉस्ट क्या था, देखिए S1 का कॉस्ट 0 है, S1 का कॉस्ट 0 है, S2 का कॉस्ट 0 है, X1 का कॉस्ट 3 है, X2 का कॉस्ट 9 है। ओके, 0 0 3 9। उसके बाद हम लोग जो भी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। देखिए X1 का नीचे कौन है, 1 1, X1 का नीचे 1 1 एंड X2 का नीचे कौन है, देखिए 4 2 4 2। और ये तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा था 1 0 0 1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए एल्गोरिथम क्या है, नाउ फाइंड द मिनिमम रेशियो। जो मिनिमम रेशियो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम
दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होता है, 1 0 0 1। सो 1 0 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे वो फर्स्ट कॉलम कौन है, 1 0 कौन है, S1 है। ठीक है, तो S1 का जो एलिमेंट है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम। तो देखिए भाई की कॉलम कौन था, अब पहले वाला टेबल पे देखिए की कॉलम कौन था, तो एंट्री ले रहा था x2 जो था, ये जो था ये हम लोग का क्या था, की कॉलम था ये वाला। सो S1 जो है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको x2 का एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ इसमें हम लोग मिनिमम रेशियो को ही निकालते हैं, बट क्या निकालेंगे, S1 होल डिवाइडेड बाई x2। ठीक है, तो देखिए S1 कौन है 1, x2 कौन है 4, दैट इज़ 1 होल डिवाइडेड बाई 4। फिर S1 0 है, x2 2 है, सो आ जाएगा 0/2, दैट इज़ कितना आ रहा है 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स कौन था, बेसिक वेरिएबल्स पहले जो भी था वही रहेगा, दैट इज़ S1 S2। इसका कॉस्ट भी देखिए क्या है 0 0 है, एंड राइट हैंड साइड में क्या था हम लोग का, देख लीजिए 8 4, ये पर भी आ जाएगा 8 4। तो अभी क्या होगा कि ये जो S1/x2 मैंने किया है इसमें मिनिमम रेशियो कौन है 0 है, तो ये बेसिस से निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिस से निकल जाएगा। बट आप याद रखिएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ कि मैंने यहाँ पर 1/4 आया और यहाँ पे 2/8 आया, सो 2/8 का मतलब तो 1/4 ही होता है। तो उस केस में क्या होगा, फिर से डिजेनरेसी आ जाएगा। अगर डिजेनरेसी फिर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो फॉर्मूला इसको क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम लिख देंगे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। पर सपोज कि तभी भी क्या आ रहा है, टाई आ रहा है, फिर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम को लिखेंगे डिवाइडेड बाई कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निकल रहा है बेसिस से, वेट, ये बेसिस से निकल रहा है। तो बेसिस से निकल रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जे को इवेल्युएट करेंगे, डेल्टा जे, दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, जेड जे का मतलब क्या, जेड जे का मतलब क्या होता है, समेशन CB इंटू एक्स जे। ओके, सो देखिए क्या आएगा, 0 × 1 + 0 × 0 0, 0 × 0 + 0 × 1 0, ये सब कुछ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आएगा डेल्टा जे, दैट इज जेड जे माइनस सी जे, दैट इज 0 - 0। अच्छा वेट, 0 - 0 तो क्या आ रहा है 0, फिर 0 - 0 0, 0 - 3 -3, 0 - 9 -9। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोस्ट नेगेटिव कौन है -9, तो ये बेसिस में क्या लेगा, एंट्री लेगा। ठीक है, तो अगर ये बेसिस में एंट्री लेगा तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, फिर से टेबल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ही कर देता हूँ। देखिए ये एंट्री ले रहा है, ये एग्जिट कर रहा है, तो की एलिमेंट कौन है 2, तो जो S2 है वो निकल गया, x2 आ गया, S1 यहाँ पे आ जाएगा। S1 का कॉस्ट देखिए क्या है, S1 का कॉस्ट क्या है 0, x2 का कॉस्ट क्या है 9। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो की एलिमेंट है उसको 1 करने के लिए की एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज़ 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट एंटायर रो को डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ 4 / 2 2, 0 / 2 0, 1 / 2 1/2, 1 / 2 हाफ, 2/2 1। अभी ये क्या हो गया, ये न्यू रो है, ये क्या है, ये न्यू रो है। अभी इसका हेल्प से इसका जो ऊपर वाला एलिमेंट है जो 4 है इसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 0 कैसे करेंगे, इसको हम लोग 0 कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, तो इस 1 के साथ हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड
फर्स्ट रो से इस न्यू रो को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड रो है इसमें अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, देन 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो गया, रुकिए। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू हाफ 2, 4 इंटू हाफ 2, 4 इंटू 1 4। तो ये कौन सा रो है, ये न्यू रो है। ओके, और जो ओल्ड रो कौन सा है, पहले वाला, दैट इज 8 1 0 1 4, दैट इज 8 1 0 1 4। तो ये कौन सा रो है, ओल्ड रो है, ओल्ड। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रो माइनस न्यू रो कर देंगे, जब जाके क्या हो जाएगा, देखिए 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 4 0। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर हम लोग जेड जे एंड डेल्टा जे को निकालेंगे। जेड जे का मतलब सी बी इंटू एक्स जे, 0 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 2 प्लस 9 इंटू हाफ, सो 9/2, 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस 9 इंटू हाफ 9/2, 0 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1 9। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा जे, दैट इज जेड जे माइनस सी जे। देखिए 0 माइनस 0 0, 9/2 माइनस 0 9/2, 9/2 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 6 दैट इज 3/2, 9 माइनस 9 0। सो देखिए जितना भी डेल्टा जो यहाँ पे आया है सब कोई क्या है, आइदर 0 है नहीं तो पॉजिटिव है, दैट इज नॉन नेगेटिव है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़ बीन अटेंड। हम लोग वही लिखेंगे कि देयरफॉर all delta j greater than equal to 0, so optimal solution is reached, and the solution is क्या आएगा, देखिए x यहाँ पे बेसिस में x1 नहीं है, सो x1 का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड x2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये तो सी बी का कॉलम है, ये एक्स बी का कॉलम है, यहाँ से सॉल्यूशन आता है, तो x2 कितना आ जाएगा 2। और देखिए हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्वेश्चन में, हम लोग का देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या था, 3x1 प्लस 9x2, सो एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j दैट इज जेड मैक्स इक्वल टू 3 इंटू x1 दैट इज 0 प्लस 9 इंटू x2 दैट इज 2 दैट इज इक्वल टू 18। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं और एक बार फिर से बोल देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करना है, अगर डिजेनरेसी आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा दो रो है जहाँ पे मिनिमम रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अब मेरा इस प्रॉब्लम में फर्स्ट एंड सेकेंड रो में टाई कर रहा था। ओके, फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट टेबल पे सेकेंड स्टेज में क्या करना है कि टेबल को ऐसे लिखना है ताकि जो यूनिट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, जैसे कि सेकेंड 1 0 ये वाला जो कॉलम है वो पहला आ जाए एंड 0 1 वो सेकेंड पे आ जाए। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कॉलम को लिखेंगे जो 1 0 0 दे रहा है, देन उसके बाद किसको लिखेंगे, वो वाला कॉलम लिखेंगे जो 0 1 0 दे रहा है, फिर उसके बाद कौन सा कॉलम को लिखेंगे जो 0 0 1 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि मिनिमम रेशियो को ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब जो 1 0 वाला जो कॉलम है उसको की कॉलम का एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर सपोज़ कि डिजेनरेसी हट जाता है, मतलब मिनिमम रेशियो टाई नहीं करता है, तो हम लोग सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व कर देंगे। बट अगर तभी भी अगर उस केस में भी क्या हो रहा है, मिनिमम रेशियो सेम आ रहा है, उसके बाद हम लोग ये वाला टेबल को फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे। और कैसे रिपीट करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज़ 0 1 वाला कॉलम को की एलिमेंट का जो कॉलम है उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
सो देखिए ये वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला है। सो डीजेनरेसी यहाँ पे देखिए, मैं फिर बोल देता हूँ, इनिशियल स्टेज में भी हो सकता है और लेटर स्टेज में भी हो सकता है। और अगर डीजेनरेसी आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एल्गोरिदम है इसको फॉलो करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो ये वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।